कमल, अगस्त 2008। मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पांव टूटा हुआ था, जिसकी जल्दी ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। ये शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरुजी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जो कि असफल रही थी क्योंकि संक्रमण इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और शल्य चिकित्सा करवाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। हमें 2 चिकित्सकों के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा किसी से भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी, हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वो गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। मेरी शादी हुई, सपना हुआ सच। इसके कुछ ही दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा है, को स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए। उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान हैं। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहां बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को ये कहते हुए देते हैं कि यह कमल मेरी की शादी का कार्ड है। विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते हैं, तथापि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेंगी। ये सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। ये दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन में वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के ये पवित्र वचन अविस्मरणीय हैं और सदैव हमें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे जा ऐशकर कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है, तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के ही समान हैं। गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया, मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के 1 सप्ताह पहले, नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वो हजारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रित करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और एक और भक्त, मनोज को, कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वो हमें कह रहे था कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञानुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा, तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। ये सिर्फ एक संकेत
मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वह भौतिक रूप से नहीं हैं। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो हम सभी पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। कमल, एक भक्त। अगस्त 2008। कामिनी कौशिक, अक्टूबर 2014। ये सोमवार की सुबह थी और मैं बड़े मंदिर जाने का प्लान बना रही थी। मेरी 2 पड़ोसियों ने मुझसे बात करना शुरू किया और मैंने उन्हें अपने साथ आने के लिए मना लिया। वे दोनों श्री साईं बाबा की पक्की भक्त थीं। दिल्ली से मंदिर जाते समय हमारी अपने प्यारे गुरुजी और उनकी लीलाओं, भक्तों के अनुभवों, प्रसाद के रूप में गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा के कई उदाहरणों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई। मंदिर को देखते ही मेरी एक पड़ोसी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। उसे गुरुजी की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात को लेकर परेशान थी कि क्या उसके पति गुरुजी को स्वीकार करेंगे। महीने बीत गए। एक दिन उसने अपने पति को मंदिर जाने के लिए मना लिया। उसके पति को उस समय गंभीर स्पॉन्डिलाइटिस था, जिससे उन्हें असहनीय दर्द होता था। वे गए और गुरुजी ने उन पर अपना आशीर्वाद बरसाया। ऐसा लगा जैसे मंदिर में उस जोड़े के सारे कर्म जल गए हों। क्योंकि न सिर्फ उसके पति लंगर प्रसाद खाने के बाद ठीक हो गए, बल्कि उसे भी अपने दाहिने हाथ में बहुत ज्यादा आराम मिला, जिसका पहले लिगामेंट फटने के बाद ऑपरेशन हुआ था। फिर भी वे परेशान थे। श्री साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति, जो अब तक थी, वो अब गुरुजी की तरफ कैसे जा सकती है। मेरी पड़ोसी का पति मंदिर में इस बारे में सोच रहा था, तभी एक भक्त उसके पास आया, उसे गुरुजी महाराज की एक फोटो दी और कहा, भगवान एक है। इस तुरंत जवाब ने उनके बचे हुए सभी शक दूर कर दिए। तब से वह जोड़ा नियमित रूप से बड़े मंदिर जाता है। ऐसी है गुरुजी की कृपा। दूसरी पड़ोसी जो उस सोमवार की सुबह मेरे साथ गई थी, उसने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे भी उनकी कृपा मिली। उसके मंदिर जाने से एक दिन पहले उसके बेटे को गले में गंभीर इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस का पता चला था। सर्जरी होने वाली थी। स्वाभाविक रूप से वह परेशान थी, लेकिन उस शाम मंदिर जाने के बाद जब वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई, तो उसे कोई इन्फेक्शन नहीं था। सर्जरी तो दूर की बात है, उसे दवाएं भी नहीं लिखी गईं। ऐसी है गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी। कामिनी कौशिक, एक भक्त। अक्टूबर 2014। कामिनी कौशिक, जुलाई 2015। एक महिला संगत की हालत बहुत खराब थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से जोर से और तीखे आवाजें आ रही थी। चिकित्सकों और नर्सों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला और उनके पति को गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर वे परेशान थे। वो महिला ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी की एक सफेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को अपने सीने पर रखा। और फिर वो कहती हैं कि गुरुजी के निर्देश अनुसार उनकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। तब तक किसी चिकित्सक को ये समझ नहीं आया था कि उन महिला का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी उन महिला की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। उन महिला को सांस लेने के साधन पर डाला गया और उनके इको और ईसीजी टेस्ट कराए गए, जिनसे पता चला कि उनका हृदय बहुत खराब हालत में था। जरूर गुरुजी ने ही चिकित्सकों का निर्देशन किया होगा, क्योंकि जितने दिन वो महिला अस्पताल में रही थी, चिकित्सक उनका रोग निर्णय ही नहीं कर पाए थे। कुछ समय बाद वह अपने आप सांस ले पा रही थीं, और गुरुजी की कृपा से एक हफ्ते के अंदर वह डिस्चार्ज भी हो गईं। डिस्चार्ज से पहले उन महिला को एहसास हुआ कि गुरुजी की सफेद चोले में जो स्वरूप था वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने लॉन्ड्री विभाग में भी पता किया, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे। वो महिला बहुत परेशान हो गई, पर घर तो उनको जाना ही था। अगली सुबह जब वो उठी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वो गुरुजी की स्वरूप था। गुरुजी की कृपा तो देखिए, अस्पताल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे, घर आकर उन महिला ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नजर नहीं आया था।
अपनी संगत के साथ ऐसे रहकर गुरुजी ने जरूर उनका कल्याण किया होगा। गुरुजी हम सबसे प्यार करते हैं। हमें बस पूरे समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। लव यू गुरुजी। कामिनी कौशिक, एक भक्त। जुलाई 2015। कामिनी कौशिक, फरवरी 2016। मेरी बेटी गुरुजी के पास उसी दिन गई जब मेरी कैंसर की रिपोर्ट आई। ये रविवार का दिन था, 2 मार्च 2014। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि गुरुजी हमें बुला रहे थे, लेकिन शायद वह आखिरी बुलावा था। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे और मेरी बेटी और उसकी सहेलियां द्वार के पीछे से ही देख पाईं। मेरी बेटी मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसने बस इतना कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो वह गुरुजी के दर्शन करने आएगी। यह एक सामान्य सी बात थी। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी कौन है और उन्होंने उसे क्यों बुलाया है। उसके बाद कुछ समय के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला। मैंने दवाइयां लेना शुरू किया और 4 महीने के भीतर कैंसर गायब हो गया। हम बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि कैंसर उतना बड़ा रोग नहीं था जितना उसे बताया जाता था। फिर मेरी बेटी को गुरुजी के दर्शन हुए। उसने देखा कि गुरुजी कह रहे थे कि अब परीक्षा का समय शुरू होता है। जैसा कि वे कहा करते थे, वे अपने शिष्य को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, कर्मों को जलाकर राख कर देते हैं। ध्यान रहे, परीक्षा में भले ही वर्षों लग जाएं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनके भक्त ने सबसे कठिन दौर पार कर लिया है, तो वे उसे 1000 गुना फल देते हैं। जल्द ही हमारे जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी रोलर कोस्टर पर सवार हों। मेरी सेहत बिगड़ती, फिर थोड़ी राहत मिलती और फिर बिगड़ जाती। ये सिलसिला पूरे 2 साल तक चलता रहा। हर बार उनके पवित्र नाम, उनके शब्द और उनके पवित्र लंगर और जल प्रसाद ने ही हमें सहारा दिया। उनके दिव्य दर्शनों ने हमें धीरे धीरे प्रगति करने में मदद की। लेकिन कैंसर मेरे शरीर पर भारी पड़ रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मैं कुछ भी पचा नहीं पा रही थी। पानी की एक घूंट भी मेरे पेट में नहीं रुक रही थी। मैं सब कुछ उल्टी कर रही थी। मेरे परिवार ने गुड़गांव के एक अस्पताल में मेरे डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाने की सलाह दी, जो मेरी बहन ने मुझे लगाया, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहती थी। मेरे लिए यात्रा करना एक चुनौती बन गया था, लेकिन गुरुजी के मन में कुछ और ही था। इंजेक्शन से भी मेरी उल्टी नहीं रुकी। वो एक कष्टदायक रात थी और हमने सुबह 4:30 बजे ही अस्पताल जाने का फैसला किया। घर से अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन उस सुबह हम 45 मिनट में पहुंच गए। डॉक्टरों ने मेरी बड़ी आंत को पुनर्जीवित करने के लिए सर्जरी की सलाह दी और मुझे नसों के जरिए एंटीबायोटिक्स देने को कहा। हमें सर्जरी के बारे में फैसला लेने के लिए अगली सुबह तक का समय दिया गया। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि हमने यह मामला गुरुजी के हाथों में छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन हमने डॉक्टर से सोचने के लिए 1 दिन और देने का अनुरोध किया, और मेरे बच्चों ने अपने अपने घरों में सत्संग करने का फैसला किया। उनमें से एक को दिव्य दृष्टि हुई और उसने देखा कि गुरुजी मेरी आंत पर पानी डाल रहे हैं। शाम 4 बजे मेरे डॉक्टर ने मेरी भोजन नली निकालकर ये देखने का फैसला किया कि क्या कोई सुधार होता है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आंत, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो केवल 20% तक ही ठीक हो पाएगी, काम कर रही थी। गुरुजी की कृपा से एक बार फिर असंभव संभव हो गया था। गुरुजी की कृपा ने मुझे सहारा दिया है। मुझे उनसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। वे मेरे ऑक्सीजन टैंक हैं। उनका जल प्रसाद मेरे शरीर में रक्त की तरह बहता है। लंगर प्रसाद मेरी हड्डियों और मांसपेशियों को शक्ति देता है। मेरा अस्तित्व केवल उनके मंत्र जाप के कारण है। गुरुजी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वास्तव में, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसे लाभ मिले हैं जो भौतिक लाभों से कहीं अधिक हैं। पहला, जब भक्त परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाता है तो अहंकार का नाश हो जाता है। दूसरा, भौतिक इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। हम अपने जीवन में सतगुरु के महत्व को महसूस कर पाते हैं। साथ ही, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि मेरे कष्टों ने हमें एक सुंदर यात्रा पर ले जाया है।
अब हर दिन एक नया अनुभव है। गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद हम सभी पर है। हमें उनकी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा होने का आनंद मिलता है। मेरा परिवार और मैं उनके प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलाया और हमेशा हमारा हाथ थामे रखा। गुरुजी, आपके साथ रहने का अवसर पाकर हम आपके बहुत आभारी हैं। हर बात के लिए आपका धन्यवाद। गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे परम रक्षक हैं। वे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। वे देवताओं के देवता हैं। गुरुजी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कभी छोड़कर न जाएं। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कामिनी कौशिक, भक्त, फरवरी 2016। गुरुजी की भक्त कामिनी कौशिक का निधन मार्च 2016 में हुआ। इस सत्संग को लिखने के एक महीने बाद आगे उनकी बेटी का वृतांत है। मां को खोना एक ऐसा अपूरणीय नुकसान था जिसे कोई भर नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मां के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरुजी में मां की आस्था अटूट थी, जैसी हमारी थी। अब मुझे एहसास होता है कि उन्होंने हमें सबसे बड़े सदमे से उबरने की शक्ति देते हुए आने वाली घटनाओं के बारे में संकेत भी दिए थे। माताजी के देहांत से 6 महीने पहले गुरुजी ने मुझे एक दर्शन दिया। मैंने देखा कि वे अत्यंत बीमार थे और भक्त उनसे मिलने आ रहे थे। फिर उन्होंने देह त्याग दी। मैंने उन्हें बहुत प्रसन्न अवस्था में, सफेद वस्त्र पहने हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, निरंतर मुस्कुराते हुए देखा। ये सपना तब समाप्त हुआ जब गुरुजी ने एक निश्चित समय बताया, जिसे अब हम माताजी की मृत्यु से जोड़ते हैं। हम उनकी पीड़ा से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे और यही मान रहे थे कि गुरुजी ने स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। लेकिन गुरुजी हमें तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये दिखाकर समझाने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने मेरी दादी को उनकी मृत्यु के 20 साल बाद मुक्ति दी थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आमतौर पर मेरी माँ जैसे मामलों में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने उन्हें नया जीवन दिया था। माँ का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और उनका निधन 25 मार्च को हुआ, जो गुड फ्राइडे का दिन था, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उस दिन मेरी बहन ने गुरुजी को दर्शन दिए। वे काले चोले में आए और मेरी बहन से कहा, ले किट्टा, मैंने कर दिया है। शिवलिंग से अनायास ही गुलाब गिरने लगे। मेरी बहन दौड़कर माँ के कमरे में गई और उन्हें दर्शन के बारे में बताने लगी, और उसी समय माँ ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन बहुत शांतिपूर्ण था, बिना किसी दर्द या पीड़ा के। गुरुजी ने तब हमें दिखाया कि वे एक बहुत उच्च लोक में चली गई हैं, जहाँ वे आनंद ले रही हैं और अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। उनकी मृत्यु से ठीक 5 दिन पहले मैंने एक ऐसी घटना देखी जिससे मुझे फिर से यह संकेत मिल जाना चाहिए था कि माँ अपने शाश्वत विश्राम के कितने करीब थीं। उस दिन हमने एक छोटा सत्संग किया था। मैंने सोचा कि गुरुजी के सामने जलाई गई ज्योति को हर कमरे में ले जाऊं। माँ अपने कमरे में वापस चली गई थी और मैंने ज्योति उनके पास रखी। अचानक एक सफेद सीधी रोशनी उनके भीतर समा गई। मैंने सोचा कि ये दिव्य प्रकाश है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह वही प्रकाश था जिसमें वे विलीन होने जा रही थीं। दरअसल उनकी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले तक मुझे मंदिर में गुरुजी की समाधि की झलक दिखाई देती थी, जिसके ऊपर सफेद झंडा लगा होता था। मैं उसके चारों ओर परिक्रमा किया करता था। उस समय मैं उस दृश्य को वास्तविकता से जोड़ नहीं पाता था। मेरी बहन को भी एक दिव्य दर्शन हुआ जिसमें गुरुजी ने उसे मृत्यु से 3 दिन पहले किसी व्यक्ति को तैयार करने की अवधारणा समझाई। उन्होंने उसे बताया कि इन दिनों के दौरान तुम्हारी माता के कष्ट दूर हो जाएंगे। ये दर्शन उसकी मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले हुआ था। माँ के जाने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। उनकी उपस्थिति, मधुर आवाज, उनका असीम ज्ञान, हर चीज की बहुत कमी खलेगी। गुरुजी उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दें और वे हमारे लिए एक रक्षा